केदारनाथ त्रासदी। वो रात जब पहाड़ रो पड़े। जून 2013। हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र धाम, जहां हर साल लाखों लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई कभी भूल नहीं पाया। बारिश तो पहले भी होती थी, नदियां पहले भी बहती थीं, लेकिन उस रात पानी नहीं, मौत बह रही थी। लोग सो रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक तेज आवाज, धरती कांप उठी और फिर सब कुछ अंधेरे और चीखों में खो गया। ये कहानी है उस त्रासदी की जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली और हमेशा के लिए छोड़ गई एक सवाल, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या हमारी गलतियों का परिणाम? केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पवित्र धाम, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर हजारों सालों से अडिग खड़ा है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में बहती मंदाकिनी नदी। यहाँ का हर दृश्य मन को शांति देता है। हर साल मई से अक्टूबर के बीच हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। 2013 में भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने परिवार के साथ आए थे। किसी ने मन्नत मांगी थी तो कोई सिर्फ इस पवित्र स्थान को देखने आया था। लेकिन प्रकृति ने कुछ और ही तय कर रखा था। जून 2013 की शुरुआत। उत्तराखंड में मानसून सामान्य से पहले ही आ गया था। लगातार बारिश हो रही थी, पहाड़ों में बादल घिरते जा रहे थे, नदियां धीरे धीरे उफान पर आ रही थीं। 15 जून बारिश और तेज हो गई। लोगों को लगा ये बस एक सामान्य बारिश है, लेकिन असल खतरा अभी बाकी था। 16 जून की रात आसमान जैसे फट पड़ा। लगातार बिना रुके तेज बारिश होने लगी। मंदाकिनी नदी का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। केदारनाथ के पास स्थित एक झील, चौराबाड़ी ताल, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, वो भी इस बारिश का दबाव झेल नहीं पा रही थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चौराबाड़ी झील का बांध टूट गया। एक विशाल जलराशि तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगी। उस पानी के साथ बर्फ, पत्थर और मलबा भी बह रहा था। रात के लगभग 10 बजे पहला झटका लगा। लोगों ने तेज आवाज सुनी, जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। कुछ ही मिनटों में पानी का सैलाब केदारनाथ की ओर बढ़ने लगा। लोग भागने लगे, लेकिन कहां भागते? चारों तरफ अंधेरा, ऊपर से लगातार बारिश और नीचे से आता हुआ मौत का सैलाब। मंदाकिनी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। वो सीधे केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ने लगी। पानी के साथ आए बड़े बड़े पत्थर घरों को, दुकानों को, सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। लोग चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन उस रात कोई मदद नहीं आ सकती थी। कुछ ही पलों में पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया। होटल, धर्मशालाएं, जहां लोग ठहरे हुए थे, सब कुछ बह गया। कई लोग सोते सोते ही हमेशा के लिए सो गए। सुबह हुई, लेकिन वो सुबह किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ मलबा था, टूटी हुई इमारतें और खामोशी। जहां कल तक लोग थे, आज वहां सिर्फ वीरानी थी। लेकिन एक चमत्कार भी हुआ। केदारनाथ मंदिर, जो इस भीषण तबाही के बीच खड़ा था, वो सुरक्षित रहा। उसके पीछे एक बड़ा पत्थर आकर अटक गया, जिसने पानी के तेज बहाव को मोड़ दिया। लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना। लेकिन मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। हजारों लोग लापता थे, कई घायल थे, और जो बच गए थे उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब शुरू हुआ सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। भारतीय सेना, वायुसेना और कई बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन हालात बेहद खराब थे। सड़कें टूट चुकी थीं, संचार व्यवस्था बंद थी और मौसम भी लगातार खराब हो रहा था। हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा थे। घंटों तक लोग इंतजार करते रहे कि कोई उन्हें बचाने आएगा। कई लोग भूखे प्यासे ठंड में बिना किसी सहारे के बैठे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। हर उड़ान में पायलट अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। कई बार खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाते थे, लेकिन फिर भी हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस ऑपरेशन को भारत के सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक माना गया। लेकिन हर कहानी का एक दर्दनाक हिस्सा भी होता है। कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, कई ने अपने अपनों को खो दिया। कुछ लोग आज भी
उन पलों को याद करके कांप उठते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, एक पिता जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश में खुद बह गया। ये कहानियां आज भी दिल को झकझोर देती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों लोगों की जान गई, लेकिन असली संख्या शायद कभी पता नहीं चल पाएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसमें इंसानों की भी गलती थी? विशेषज्ञों का मानना है कि इस त्रासदी के पीछे कई कारण थे। पहला, अत्यधिक और असामान्य बारिश। दूसरा, ग्लेशियर झील का फटना। और तीसरा, अनियंत्रित निर्माण। केदारनाथ जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बिना सोचे समझे होटल और सड़कें बनाई जा रही थीं। नदियों के किनारे बड़े बड़े निर्माण हो रहे थे, जिसने इस आपदा को और भी खतरनाक बना दिया। अगर ये निर्माण नहीं होते तो शायद नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। ये त्रासदी हमें एक बड़ा सबक देती है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कभी भी सुरक्षित नहीं होती। आज केदारनाथ फिर से बस चुका है, लोग फिर से वहां जा रहे हैं, मंदिर में पूजा हो रही है, लेकिन 2013 की वो रात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो चीखें, वो दर्द, वो खोए हुए लोग, सब कुछ आज भी याद है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। हमें समझना होगा कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। अगर हमने समय रहते अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, तो शायद ऐसी त्रासदियां फिर से होंगी। और अगली बार शायद हम उतने खुशकिस्मत ना हों। इसलिए अब भी वक्त है, प्रकृति का सम्मान करें और उससे संतुलन बनाकर चलें। क्योंकि जब प्रकृति गुस्सा होती है, तो वो सिर्फ सिखाती नहीं, सब कुछ छीन भी लेती है।